जिया नेचुरोपैथी में आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं ग्रैटिट्यूड मेडिटेशन। शरीर के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए ये ग्रैटिट्यूड मेडिटेशन हम करने जा रहे हैं। लाई डाउन पोजीशन में आ जाइए, कंफर्टेबली। पैर में 1 फीट का फासला, दोनों हाथ अपने बदन से 1 फीट दूरी पे जमीन पर रिलैक्स। अपनी हथेली जमीन के ऊपर आसमान की तरफ, आधी खुली आधी बंद अवस्था में। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ा है हमने। जिस प्रकार से पेड़ से फल गिरता है गुरुत्वाकर्षण की क्रिया से जमीन के ऊपर गिरता है, उसी तरह से हमारे शरीर के एक एक कण को, एक एक पेशी को जमीन की तरफ ड्रॉप डाउन होते हुए देखिए। श्वास प्रश्वास की तरफ ध्यान। Take a long deep breath with big smile on your face. पूरी लंबी सांस आनंद की अनुभूति के साथ भर रहे हैं और धीरे धीरे छोड़ रहे हैं। हमारे लेफ्ट लेग को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं बिग टो से। हमारे बिग टोज और स्मॉल टोज, उसके ऊपर के नाखून स्किन के साथ हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। पैर का हिस्सा, ऊपरी मेटाटार्सल पार्ट और निचला सोल पार्ट जो है वो भी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। एंकल जॉइंट के साथ काफ, नी, थाई और बटक को हमने ऊपर से देख रहे हैं। वही पैर को हम अंदर से झांक के देख रहे हैं। पैर की उंगलियों के अंदर छोटी छोटी हड्डियां और जॉइंट्स, मेटाटार्सल पार्ट की हड्डियां, एंकल जॉइंट जो उसके कार्टिलेज और लिगामेंट के साथ, काफ के अंदर की हड्डियां जो घुटने की तरफ जा रही है, घुटने का जॉइंट उसकी कार्टिलेज और अंदर के लिगामेंट के साथ, फेमर बोन जो हमारे थाई का अंदर का जो बोन है, और बटक के अंदर का बॉल जॉइंट। ये देखते हुए हम अपने पैर को बिल्कुल मजबूत, हमारी हड्डियों को मजबूत फील कर रहे हैं, एनर्जेटिक और हेल्दी फील कर रहे हैं। अंदर से इन हड्डियों का ढांचा, उसके ऊपर के टिश्यूज और मसल्स के साथ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को हम बहुत अच्छी तरह से ऑब्जर्व कर रहे हैं। इस पैर को हमें मजबूत पा रहे हैं, एनर्जेटिक फील कर रहे हैं, हेल्दी फील कर रहे हैं। ये पैर अपने शरीर का वजन ले रहा है। इसके कारण हम चल रहे हैं, घूम रहे हैं, भाग रहे हैं, काम कर रहे हैं। इसलिए इसकी तरफ हम ग्रैटिट्यूड को फील करते हैं, कृतज्ञता को व्यक्त करते हुए और इसे वंदन करते हुए हम
हमारे राइट पैर की तरफ बढ़ते हैं। राइट लेग, बिग टोज, स्मॉल टोज, मेटाटार्सल पार्ट, सोल पार्ट, एंकल जॉइंट बाहर से ऑब्जर्व कर रहे हैं। काफ, नी जॉइंट, थाई मसल्स और बटक। वही पैर को हम अंदर से भी ऑब्जर्व कर रहे हैं। टोज के अंदर की हड्डियां, छोटी छोटी जॉइंट्स, मेटाटार्स की हड्डियां, एंकल जॉइंट अंदर से इसके कार्टिलेज और लिगामेंट के साथ, हमारे काफ के अंदर की हड्डियां, हमारी नी जॉइंट जो कार्टिलेज और लिगामेंट के साथ, फीमर जॉइंट यानी कि थाई के अंदर की जो हड्डी है, और बॉल जॉइंट, ये सभी हड्डियों के ढांचे को हम देख रहे हैं, मजबूत फील कर रहे हैं, हेल्दी फील कर रहे हैं, एनर्जेटिक फील कर रहे हैं। इसके ऊपर के कनेक्टिव टिश्यूज, मसल्स, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को हम देख रहे हैं, क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे हैं और इसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए, ग्रैटिट्यूड को फील करते हुए, इसको वंदन करते हुए हम बढ़ते हैं अपने जेनिटल्स के पास। हमारे जेनिटल्स के वहां से मूत्र मार्ग और वो जाता है हमारे यूरिनरी ब्लैडर की तरफ। यूरिनरी ब्लैडर हमारे पेट के अंदर, और वहां से दोनों किडनीज यूरेटर ट्यूब के साथ हम ऑब्जर्व कर रहे हैं राइट किडनी और लेफ्ट किडनी की तरफ। ब्लड का अच्छी तरह से डिटॉक्स हो रहा है यहाँ पे, इसलिए हम हमारी यूरिनरी सिस्टम को, एक्सक्रीटरी सिस्टम को कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, इसके ग्रैटिट्यूड को फील करते हैं और इसको वंदन करते हुए हम चलते हैं फिर से हमारे जेनिटल्स की तरफ। दूसरा मार्ग जो है वो जाता है हमारे वाजाइना से यूट्रस की तरफ। यूट्रस और ओवरीज बहनों में ये मार्ग है। ये भी हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत अच्छे से काम कर रहा है। इसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए, ग्रैटिट्यूड को फील करते हुए, इसको वंदन करते हुए हम चलते हैं हमारे एनल के पास। गुदास्थान और गुदास्थान से अंदर की यात्रा जो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन की यात्रा है। लार्ज इंटेस्टाइन से हम स्मॉल इंटेस्टाइन को देखते हैं पेट के अंदर, और स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो स्टमक को जाके मिलता है। ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जिसके स्टमक के राइट साइड में गॉल ब्लैडर, किडनी है और लेफ्ट साइड में पैनक्रियास और स्प्लीन है। ये डाइजेस्टिव सिस्टम के सभी अंगों को हम अंदर से देख रहे हैं। पेट के अंदर का ये हिस्सा देखते हुए हम फिर से हमारे
जेनिटल्स के पास आते हैं। पेट को बाहर से भी हमने ऑब्जर्व किया है और अभी हम देख रहे हैं हमारे पेट के और छाती के बीच वाले पर्दे को, जो डायफ्राम कहलाता है। चेस्ट को हमने ऊपर से भी ऑब्जर्व कर लिया है और ये जो स्टमक है अपना, वहां से ऊपर हम देख रहे हैं हमारे अन्ननलिका को। अन्ननलिका जो हमारे गले से होते हुए हमारी ओरल कैविटी तक जाती है। ये पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को हम देखते हुए, उसको कृतज्ञता व्यक्त करते हुए और ग्रेटिट्यूड को फील करते हुए, उसको वंदन करते हुए हम चल रहे हैं हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम की तरफ। चेस्ट हमने ऊपर से देख लिया है। इसके अंदर जो है वो है लेफ्ट लंग और राइट लंग। जब हम सांस भरते हैं तो हमारी चेस्ट फूलती है, लंग्स एक्सपांड होते हैं, वायुकोश खुल जाते हैं, ऑक्सीजन का कंजम्पशन बहुत अच्छी तरह से हो रहा है। जब हम सांस छोड़ते हैं तो लंग्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, वायुकोश सिकुड़ जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो नेजल कैविटी से बाहर फेंका जाता है। ये सिस्टम को हम देखते हुए बहुत अच्छी तरह से क्लोज ऑब्जर्व कर रहे हैं। हम इस क्रिया को ये ऑब्जर्व करते हुए हम इसकी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं हमारे शरीर की, हमारे लंग्स की, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम की। इसके प्रति ग्रैटिट्यूड को फील करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। यह है, हम फिर से एनल के पास जाते हैं। नीचे से हमारे पीठ का हिस्सा हम देख रहे हैं बाहर से, बटक से लेते हुए लोअर बैक, अपर बैक और कंधों का हिस्सा, गर्दन। अंदर से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं हमारे शरीर को, तो हमारे वर्टेब्रा से चालू करते हैं हम। टेलबोन, उसके बाद सैक्रम, लंबर रीजन की एक एक वर्टेब्रा को देखते हुए हम थोरैसिक पार्ट को भी देख रहे हैं। थोरैसिक के वर्टेब्रा को भी एक एक देखते हुए हम पहुंच गए हैं हमारे नेक पार्ट तक। नेक पार्ट में ये 7 जो सर्वाइकल के वर्टेब्रेज हैं उसको भी हम क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे हैं। वर्टेब्रास के बीच में जो कार्टिलेजेस और लिगामेंट है, जो डिस्क है, उसे भी ऑब्जर्व कर रहे हैं हम। हर वर्टेब्रा के बीच में से जो मज्जारज्जु जा रहा है सिर के अंदर से, गर्दन से लेते हुए पीठ, कमर तक जा रहा है और हर वर्टेब्रा से निकलते हुए जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, जो नर्वस सिस्टम है, इसको भी हम क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे हैं। हमारे पीठ की वर्टेब्रा से निकलने वाले रिब केज को भी देख रहे हैं हम। और हमारे
स्कैपुला के बोन जो पीठ के बाजू में है, ट्रायंगुलर बोन, उसे भी ऑब्जर्व कर रहे हैं। यहाँ की सभी सिस्टम बहुत अच्छी तरह से काम कर रही है। यहाँ के मसल्स, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, हड्डियों का ढांचा बहुत अच्छा, मजबूत, स्ट्रॉन्ग, एनर्जेटिक, हेल्दी हम फील कर रहे हैं। इसलिए ये सभी ऑर्गन्स का हम बहुत बहुत कृतज्ञता व्यक्त करते हैं और इनकी तरफ ग्रैटिट्यूड को फील करते हुए हम बढ़ते हैं अपने लेफ्ट हैंड की तरफ। लेफ्ट हैंड की उंगलियां, रिस्ट, लोअर आर्म, एल्बो, अपर आर्म और कंधा। बाहर से हमने लेफ्ट हैंड को देखा हुआ है। अभी अंदर से हम इसी हाथ को ऑब्जर्व कर रहे हैं। उंगलियों के अंदर के छोटे छोटे जॉइंट्स, हड्डियां, इसके कार्टिलेजेस, लिगामेंट, साथ ही साथ मेटाकार्पल की हड्डियां और रिस्ट के जॉइंट की हड्डियां। रिस्ट से निकलने वाले हमारे लोअर आर्म की जो 2 हड्डियां हैं वो भी देख रहे हैं हम, जो हमारे एल्बो तक आ रही है। एल्बो का जॉइंट और इसके कार्टिलेज के साथ, लिगामेंट के साथ अपर आर्म की हड्डी को भी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। कंधे के जॉइंट को भी देख रहे हैं। इसके कार्टिलेज और लिगामेंट को मजबूत और एनर्जेटिक, हेल्दी फील करते हुए हमारे हाथ की हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। ये हाथ हमारा बहुत मजबूत है, बहुत ताकतवर है, बहुत एनर्जेटिक है, बहुत हेल्दी है। इसलिए मैं इसकी कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ, इसकी तरफ ग्रैटिट्यूड को फील करती हूँ। इसको वंदन करते हुए मैं मेरे राइट हैंड को ऑब्जर्व कर रही हूँ। राइट हैंड की उंगलियां, रिस्ट, लोअर आर्म, एल्बो, अपर आर्म और कंधा। राइट हैंड को क्लोजली बाहर से देख रहे हैं, उसी प्रकार से हम अंदर से भी देख रहे हैं। उंगलियों की हड्डियां, छोटे छोटे जॉइंट्स, मेटाकार्पल और रिस्ट की जॉइंट को देखते हुए लोअर आर्म की हड्डियां जो हमारे एल्बो तक जाती है, एल्बो जॉइंट और अपर आर्म की हड्डियां, कंधों का जॉइंट, ये पूरी तरह से अंदर से हम देख रहे हैं। इसके कनेक्टिव टिश्यूज, मसल्स और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को भी क्लोजली ऑब्जर्व करते हुए पूरे हाथ को हम मजबूत पा रहे हैं, एनर्जेटिक पा रहे हैं, हेल्दी पा रहे हैं। इसलिए इसकी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए, इसकी तरफ ग्रैटिट्यूड को फील करते हुए हम चल रहे हैं हमारे गर्दन की तरफ। गर्दन में हमारे सामने से हम बाहर से देख रहे हैं। अंदर से जो है वो हम देख रहे हैं कि हमारे गर्दन के अंदर थायराइड में पैराथायराइड ग्लैंड्स, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, साथ ही साथ वोकल कॉर्ड जो है वो भी हम
क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे हैं। इसके फंक्शंस बहुत अच्छी तरह से चल रहे हैं। मेरा शरीर इतना पावरफुल है, इतना एनर्जेटिक है, इतना हेल्दी है, इसलिए मैं मेरे शरीर का फिर से एक बार कृतज्ञता व्यक्त कर रही हूँ, ग्रैटिट्यूड को फील कर रही हूँ। मेरे चेहरे का हिस्सा मैं बाहर से ऑब्जर्व कर रही हूँ। बाहर से मेरा चिन, नोज, लिप्स, चिक्स, आईज, आईब्रोज, कान और कपाल का मध्य और हमारे ऊपर का यानी कि मस्तिष्क का जो भाग है बालों के साथ पूरी तरह से मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ। मेरे चेहरे के अंदर के प्रवास को भी मैं देख रही हूँ। चेहरे के अंदर यानी कि हमारे ओरल कैविटी, नेजल कैविटी, आंखों की जो कैविटी है और आंखों के अंदर की जो नसें हैं वो भी देख रहे हैं हम। कानों का अंदर का जो भाग है इनर ईयर, इसे भी हम लेफ्ट एंड राइट ईयर को अच्छी तरह से ऑब्जर्व कर रहे हैं। स्कल के अंदर हमारे ब्रेन का जो राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर, ये भी हम बहुत अच्छे तरह से ब्रेन को ऑब्जर्व कर रहे हैं। इन सभी ऑर्गन्स को अच्छा पाते हुए, हेल्दी पाते हुए, स्ट्रॉन्ग पाते हुए, एनर्जेटिक पाते हुए हम इन सब की कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। और इनकी तरफ ग्रैटिट्यूड को फील करते हैं। इन सभी ऑर्गन्स को वंदन करते हुए हमारे पूरे शरीर को वंदन करते हुए जो भगवान ने हमें इतनी बड़ी गिफ्ट दी हुई है उसको समझते हुए परमेश्वर को वंदन करते हुए, परमेश्वर की कृतज्ञता व्यक्त करते हुए, उसकी तरफ ग्रैटिट्यूड को फील करते हुए हम फिर से श्वास प्रश्वास के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। लंबी सांसें भर रहे हैं हम और धीरे धीरे छोड़ रहे हैं। हर सांस के साथ खुशी, हर सांस के साथ आनंद, हर सांस के साथ नवजीवन, चैतन्य को फील कर रहे हैं हम। धीरे धीरे चेतना की स्थिति में हम आ रहे हैं। धीरे धीरे कॉन्शियसनेस में आ रहे हैं हम। हाथ और पैर को स्लोली हिलाएंगे और हम लेफ्ट साइड को टर्न हो जाएंगे। हमारे दोनों पैर को हम पेट के यहाँ पे खींच लेंगे, सिकुड़ लेंगे पैर को। लेफ्ट हैंड जो है हमारा सिर के नीचे रहेगा सपोर्ट के लिए और राइट हैंड हमारे बदन के ऊपर रहेगा। इसी अवस्था में हम स्लोली उठ के बैठ जाएंगे। हम दोनों हाथों का घर्षण कर रहे हैं। दोनों हाथ गर्म होने के बाद पिरामिड शेप में हम आंखों के ऊपर कवर कर रहे हैं। अपने हाथों की ऊर्जा हमारे आंखों को प्रदान कर रहे हैं।
फिर दोनों हाथ चेहरे के सामने रखते हुए धीरे धीरे आंखें खोल रहे हैं। आंखें खोलते ही अपने हाथ के अंदर हम अपने माता, पिता, गुरु, सद्गुरु और आत्मदेव, इन पंचदेवों के दर्शन ले रहे हैं और हम यहाँ पे अपना ग्रैटिट्यूड मेडिटेशन खत्म कर रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं।